सो हाय। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी लूप्स के क्वेश्चन भी करे थे, लूप्स भी क्लियर हो गए, हमने फॉर वाइल लूप को अच्छे से पढ़ लिया था। इस वाले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंस क्या होता है, नेस्टेड लूप क्या होता है, और उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मतलब एकदम एंड टू एंड हो जाएगा पूरा लूप, ठीक है। तो अभी समझते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंस क्या होता है। तो आई थिंक आपने लिस्ट वर्ड सुना हुआ है। तो दोस्तों देखो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंस एक ऐसा फीचर है जिससे कोड सिंपल और छोटा और फास्टर बन जाता है, ठीक है। काफ़ी कोड छोटा हो जाता है, सिंपल भी हो जाता है और फास्टर भी हो जाता है, ठीक है। हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंस में क्या करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंस में हम पूरा फॉर लूप लिखने की वजह एक ही लाइन में, लिस्ट के अंदर एक ही लाइन में फॉर लूप को लिख देते हैं, जिससे वो काफ़ी छोटा हो जाता है और हम उससे फिल्टर करा सकते हैं चीज़ें, इवन ऑड नंबर वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, या अपर केस लोअर केस जो कि हमने फॉर लूप में सॉल्व करा था, वो सारे क्वेश्चन जो हम लूप्स में कर रहे थे वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक समझते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंस होता क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है सेकंड, वो है हमारा लिस्ट। लिस्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस लिस्ट कॉम्प्रिहेंस देखेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंस भी बोलते हैं, होता क्या है, काम कैसे करता है। देखो, बस आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंस के अंदर एक छोटी सी चीज़ें याद रखनी है, कुछ बेसिक सिंटैक्स। क्या होगा सिंटैक्स, बस आपको इतना याद रखना है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंस के अंदर एक लिस्ट है, ऑब्वियस स्क्वायर ब्रैकेट, एक एक्सप्रेशन होगा, उसके बाद वही फॉर लूप का कीवर्ड फॉर आइटम, मतलब जो मेरा आइटम वेरिएबल है, इन रेंज या इटरेबल, जो कि चीज़ आप इटरेट करना चाहते हो। इटरेबल चीज़ें क्या होंगी यहाँ पे, स्ट्रिंग, जो लिस्ट है, टपल है, रेंज, रेंज फंक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। और उसके साथ हम इफ कंडीशन भी दे सकते हैं, सिंपल। बस आपको ये याद रखना है, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल। फिर अगर आपको कोई मल्टीपल कंडीशन देना है, जैसे इवन ऑड, ये सारी नंबर प्रिंट करने वाला, तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको अभी इतना क्लियर होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंस क्या होता है। कुछ नहीं होता, कोड को अगर कोड को छोटा बनाता है, रीडेबल बनाता है, फास्ट सिंपल तरीके से आप एक ही लाइन में पूरा फॉर लूप लिखे बिना आप एक ही लाइन में फॉर लूप को लिख सकते हो लिस्ट के अंदर। ये काम कैसे करता है, तो मैंने आपको बेसिक सिंटैक्स बता दिया है, हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। अगर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, हमारी फाइल खोलते हैं। ओके, एक फाइल ऑलरेडी बनी होगी, उस फाइल के अंदर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट डॉट पी वाई, ठीक है। पहले एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्क्वायर कराना हो नंबर्स का, जैसे आपके पास एक लिस्ट में नंबर है 1 2 3 4 5, उन नंबर का स्क्वायर करना हो फॉर लूप में, तो आप कैसे करोगे। बहुत ईजी है। अगर आपको फॉर लूप में करना है, जैसे आपके पास एक लिस्ट है नंबर्स करके, आपके पास एक लिस्ट है नम करके, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 कुछ ही एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको इनका स्क्वायर कराना है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, एक स्क्वायर करके क्या बना दोगे, लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट बना दोगे, जिसके अंदर जो स्क्वायर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, स्क्वायर जो होने वाली चीजें वो उसके अंदर आके ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर नम, आई थिंक अब वॉइस क्लियर है, फॉर नम, नम एक मेरा वेरिएबल है फॉर का, इन नम्स, ठीक है, इन नम, नम, ठीक है। अब लिस्ट, इस जो मेरी ऊपर नम नाम की लिस्ट है उसके ऊपर काम करने वाला है, ठीक है। ये मेरी लिस्ट है, ये इन आता है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। क्या होगा, आप उन नंबर का क्या करो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर वाले में क्या करना है, हमें उसको अपेंड करना है। कैसे अपेंड करना है, तो हर बार जो आपका नम, हमारा नम निकल के आ रहा है, उस नंबर का क्या करो, उस नंबर का की पावर कर दो 2, एक्सपोनेंशियल 2, एक्सपोनेंशियल लगा दो उसके ऊपर। तो क्या होने वाला है, नंबर पहले 1 आएगा, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 5 की पावर 2, और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अपेंड हो जाएंगी स्क्वायर के अंदर। अब सर अपेंड क्या होता है, अब याद करो,
मैंने आपको लिस्ट के अंदर बताया था कि अपेंड मेथड कैसे काम करता है। स्क्वायर डॉट अपेंड मतलब स्क्वायर एक लिस्ट है, उसके अंदर क्या अपेंड हो रहा है हर बार, उसके अंदर अपेंड हो रहा है जो भी मेरा लिस्ट के नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है, वो स्क्वायर हो रहे हैं और फिर अपेंड हो रहे हैं। और अगर मैं लास्ट में कराना चाहता हूँ प्रिंट स्क्वायर वाले मेरे लिस्ट को, तो प्रिंट हो जाएगी। देखो 1 4 9 16 25 प्रिंट हो गई, ठीक है। अब ये तो था हमारा सिंपल मेथड। अगर हमें पूरा फॉर लूप लिखना पड़े इतना बड़ा, तो हम कैसे काम करेंगे। अब हमारे पास एक और मेथड है जहां हमें फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंस के साथ करेंगे। क्या होता है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीजें देखेंगे। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन देखो, ये था आपका ये था आपका विदाउट लिस्ट कॉम्प्रीहेंस। अब था विथ लिस्ट कॉम्प्रीहेंस। करते हैं, कैसे करेंगे, सिंपल। इस पूरे नंबर को मैं कॉपी करके यहाँ लेके आ जाता हूँ, नम्स इन्हें कॉपी कर लेता हूँ और एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्क्वायर नाम का, उसके अंदर ही सब स्टोर होने वाला है। अब मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पे पूरा फॉर लूप लिखा था। अब क्या बोला है मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंस में कि एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इंटरेबल। अब कंडीशन भी लगा सकते हो, एक लिस्ट के अंदर ही हम एक्सप्रेशन पास कर देते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है मेरा, जो मेरे नंबर हैं, देखो पहले एक्सप्रेशन लिखने से पहले लूप लिख दो। फॉर नंबर नम इन मतलब सॉरी फॉर नम इन नम, यही है ना, फॉर नम इन नम। ये मेरा लूप हो गया। अब लूप में एक्सप्रेशन क्या है, काम क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन ये हो रहा था, नंबर का हर बार क्या हो रहा था, नंबर का हर बार क्या हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था ना 2 से। तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जो मेरा नंबर है, ये जो मेरा वेरिएबल है फॉर लूप का, उसका हर बार क्या हो रहा है, सॉरी एक्सपोनेंशियल हो रहा है 2 से, ठीक है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर आई इन इटरेबल, फॉर आई इन इटरेबल किस वैल्यू के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नम के साथ, खत्म। बस इतना इजी था। अगर मैं प्रिंट कराता हूं स्क्वायर को, देखना सबका स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो 1 4 9 16 25। तो इतना ही ईजी है। सिर्फ आपको बेसिक्स, जब आप कंडीशन या इवन ऑड पे काम करोगे तो आपको ये याद रखना है, ये पर्टिकुलर चीज आपको याद रखनी है, कैसे कंडीशन आप देना है। इफ इटरेबल के बाद कैसे कंडीशन दे सकते हो, सिंपल, कुछ कॉमा डॉट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। पहले यहाँ पे आप एक्सप्रेशन दोगे, पहले वो वेरिएबल, पहले आप एक लूप क्रिएट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वेरिएबल देना है, जिस वेरिएबल पे काम हो रहा है। जो वेरिएबल आप कहाँ दोगे, जो फॉर लूप का वेरिएबल होगा जिसके ऊपर वर्किंग होगी, वो यहाँ पे दोगे। जैसे नंबर के ऊपर क्या हो रहा है, नंबर का एक्सपोनेंशियल हो रहा था हर बार, दिख रहा है फॉर लूप में नंबर का एक्सपोनेंशियल। तो पहले मैंने क्या दिया, एक्सप्रेशन दिया, एक्सप्रेशन है मेरा, फिर मेरा फॉर लूप है। तो ये है लिस्ट कॉम्प्रीहेंस, जो कि कोड को काफी शॉर्टर कर देता है और फास्ट भी कर देता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कुछ फिल्ट्रेशन के एग्जांपल देखते हैं। फिल्टर, हाँ, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, अभी आई थिंक इतना क्लियर है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, पूरा का पूरा हटाता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिल्टर करते हैं कुछ चीज़ों को। मेरे पास नम करके मेरे पास एक लिस्ट है, चलो एल करके एक लिस्ट है, लिस्ट नंबर्स करके एक लिस्ट ले लो, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है, उन नंबर को फिल्टर करना है जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 रिमाइंडर देते हो, मतलब इवन नंबर ही। तो फिल्टर कैसे करते हैं, इवन नम करके एक वेरिएबल बनाओ या उसकी लिस्ट, इवन नंबर की लिस्ट बन चुकी है। लिस्ट के अंदर अब देखो एक्सप्रेशन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं फॉर लूप लिख देता हूँ, ऐसे फॉर नम इन फॉर नम इन फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है, फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है। अब फॉर नम इन नंबर्स ये दे दिया ट्रेबल तक, और अब कंडीशन देनी है। तो इफ मेरी कंडीशन क्या है, फिल्टर करना है ना इवन नंबर को, तो मेरी कंडीशन है अगर क्या हो, नंबर जो है वो 2 से मॉडुलस होने पे इक्वल्स टू 0 देता है, ये मेरी इफ कंडीशन है, ये देना चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्सप्रेशन, मतलब फॉर लूप का ये वेरिएबल
जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो मैंने वो दिया नंबर। तो आई थिंक ये अब क्लियर है आपको कि एक्सप्रेशन फॉर नम इन नंबर्स, आपको क्या नंबर्स निकालना है। इफ अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मतलब मॉड्यूल हो रहे हैं 2 से और 0 देते हैं, तो ही आप स्टोर करोगे इवन नंबर के अंदर। और मैं प्रिंट यहाँ पे कर दूंगा इवन, इवन नंबर। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो 246 प्रिंट होके आने वाला है। देखो 246, क्लियर है। हमने नॉर्मल फिल्ट्रेशन लगाया, कैसे फिल्टर किया हमने नंबर को, मुझे वो नंबर फिल्टर करने थे जो 2 से मल्टीप्लाई होने पे, मतलब सॉरी 2 से डिवाइड होने पे 0 देते हैं रिमाइंडर में। तो मैंने नॉर्मल एक्सप्रेशन लिख दिया, ये एक्सप्रेशन है मेरा नंबर, नंबर फॉर नंबर इन नंबर्स, ये मेरी नंबर जो लिस्ट है। आप क्या करो, उस लिस्ट के ऊपर वर्क करो, और इफ अगर उसमें से जो भी नंबर 2 से डिवाइड होने पे 0 दे रहा है, हमें वो नहीं स्टोर करना है। ठीक है, अब चाहते तो आप यहाँ पे एल्स का भी यूज कर सकते थे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंस का ऐसे यूज कर लेते हैं। देखो कैसे एक ही लाइन में मैंने बिल्ड किया है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आई थिंक आपको अब थोड़ा बहुत लिस्ट कॉम्प्रिहेंस क्लियर होगा। थोड़े और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने अपर लोअर केस वाली चीजें बताई थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे मुझे कोई, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे काम होता है, जैसे नेम्स करके मेरे पास एक, जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा, अगर आपने एक्सेल पढ़ा हो, तो नेम को कैसे हम अपर या लोअर केस करते हैं। मेरे पास नेम्स करके एक लिस्ट है, जिसपे नेम है अमन, एक नेम है रमन, देन देन रवि। ठीक है, एक उस नेम से हमारे पास। अब मुझे जो एक लिस्ट है जिसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू या मेरे नेम्स स्टोर हैं, मुझे इन सारे नेम्स को अपर केस में करना है। अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर में करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो, तो मैं अपर नेम्स करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर क्या होने वाला है, वो वैल्यू, वो चीज़ स्टोर होगी जो कि अपर केस होने वाली है। तो सबसे पहले होगा क्या, वही फॉर नेम इन नेम्स। ये नेम नाम का वेरिएबल है जो हर बार चलेगा नेम्स के लिए, पहले अमन, फिर रमन, फिर रवि प्रिंट करके देगा, जो कि मैंने आपको फॉर लूप में सिखाया था। और वो एक्सप्रेशन वो कहाँ स्टोर होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है, अपर नेम के अंदर। तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। ठीक है, तो सेम काम हो रहा है, फॉर नेम इन नेम्स, ही हो गया हमारा एक्सप्रेशन, फॉर लूप का वेरिएबल, और फॉर नेम इन नेम्स, तो मेरा नेम्स के लिए काम करने वाला है अमन, रमन, रवि। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, नेम्स के साथ एक्सप्रेशन देना पड़ेगा मुझे। इन्हें क्या करना है, नेम डॉट अपर, अपर केस करना है, इन्हें कैपिटल लेटर में करना है। तो अब क्या होगा, जो नेम है वो अपर नेम के अंदर स्टोर हो जाएंगे अपर केस में। जैसे सॉरी, मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, आप प्रिंट कर दो मेरे अपर नेम्स। तो क्या होगा अपर नेम्स में, ये देखो प्रिंट हो गया अपर के साथ अमन, रमन, रवि। आई थिंक अब आपको लिस्ट कॉम्प्रीहेंस क्लियर तो है। अगर आप एक क्वेश्चन फिर से देख सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे करके, थोड़ा समझ नहीं आया तो बाकी हम क्वेश्चंस भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंस के हमने क्वेश्चन देख लिए, फिल्टरिंग देख ली, कुछ एग्जांपल देख लिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करने से पहले हमारे पास कहीं नेस्टेड लूप के भी क्वेश्चन है, तो हम समझते हैं नेस्टेड लूप होता क्या है। देखो, जैसे मैंने आपको नेस्टेड डिक्शनरी समझाया था, एक डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उसे हम बोल देंगे क्या, नेस्टेड लिस्ट। वैसे ही एक ही लूप के अंदर दूसरे लूप को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। मतलब एक लूप है, उसी लूप के अंदर एक और लूप है, उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। जब जब किसी मतलब जब किसी आउटर आइटम के लिए हम मल्टीपल टाइम इनर लूप चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आउटर आइटम 1 है, उसके लिए मैं अंदर वाला लूप 10 बार चलाना चाहता हूं, तो हम यूज करते हैं नेस्टेड लूप का। मतलब अभी आई थिंक डेफिनेशन से तो बस आप इतना समझो, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो नेस्टेड लूप वर्क कैसे करता है थोड़ा सा समझते हैं नेस्टेड लूप को। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंस के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, अभी आपको थोड़ा बेसिक क्लियर है तो अच्छी बात है। देखो,
हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड लूप। वे नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप तो हमने पढ़ लिया है, एक लूप के अंदर एक और लूप, ठीक है, बस। लूप मतलब जैसे एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर, यही होगा बस आपका नेस्टेड लूप, ठीक है। ये लूप एक बार चल रहा है तो अंदर वाला लूप 10 बार चले, या 20 बार चला दो आप, या 30 बार चला दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें वर्क कैसे करेंगी वो हम समझते हैं। नेस्टेड लूप होता क्या है थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, काम कैसे करता है कुछ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जैसे हमने लूप के अंदर, याद है आपको, टेबल प्रिंट किया था। जैसे अगर मुझे कुछ नॉर्मल लूप के अंदर 2 का टेबल प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं सबसे पहले एक फॉर लूप बना, फॉर आई इन रेंज, रेंज बना सकता हूँ जो 1 to 11 चलने वाला है, ठीक है। और बोल सकता हूँ आप प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो 2 का टेबल। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एफ स्ट्रिंग भी क्लियर करता हूँ। एफ स्ट्रिंग क्या होता है? एफ स्ट्रिंग एक मेथड होता है जिसके अंदर, एक मेथड नहीं, एक हाँ छोटा सी मेथड है जिसके अंदर आप एफ लगा के स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को करली ब्रेसेस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। कैसे? वेरिएबल, बाहर के जो वेरिएबल है उन्हें करली ब्रेसेस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। कैसे? जैसे हम, जैसे अगर मैं कोई, जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है आई, आई का इंटू करा दूं 2 से, अब इसी को मैं एक स्ट्रिंग के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ एफ स्ट्रिंग के साथ। तो अभी देखते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ क्या प्रिंट करना, 2 का टेबल प्रिंट करना, तो 1 to 11 चल रहा है, मतलब 2 का टेबल प्रिंट होने वाला है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पे बोल देना है 2x, मतलब मल्टीप्लाई, और 2 का टेबल प्रिंट होगा पहले किससे? आई से। तो 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसे ये लूप चलेगा 1 to 10, ठीक है। और आगे क्या होगा? इक्वल्स टू, और आगे क्या होने वाला है? हर बार आई का मल्टीप्लाई होने वाला है 2 से। तो आई थिंक ये 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? 2 इंटू 1 2, ये तो ऑलरेडी मैंने एक, इसे एक 2 को मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर दिया क्योंकि हर बार 2 आने वाला है। अब मैंने आई एक वेरिएबल है जो पहले 1 2 3 4 5 चलेगा, वो मैंने करली ब्रेसेस के अंदर दिया है, मैं वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ जैसा मैंने बताया स्ट्रिंग में। सेकेंडरी मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, ये भी एक स्ट्रिंग है जो भी हर बार ऑटोमेटिक चलेगा ही लूप के साथ। और फिर मैंने फिर से वेरिएबल एक्सेस करा और उसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 से। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, ऐसा प्रिंट हो रहा है। अब देखो, अब मुझे नेस्टेड लूप में क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं एक ही टेबल पे वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं एक ही लूप के अंदर चाहता हूं एक साथ मल्टीपल टेबल प्रिंट करना, जैसे मैं चाहता हूं 2 से लेके 5 तक टेबल प्रिंट कर दो, तो ये 2 से लेके 5 तक टेबल प्रिंट कर सकते हैं वाला लूप नहीं कर सकता। अगर मैं इसे एक यूजर से इनपुट लूं तो भी ये एक ही टेबल प्रिंट करके देगा। अगर मुझे एक साथ मल्टीपल टेबल प्रिंट करना है, 2 to 5, 2 to 10, या 2 से लेके 100 तक के सारे टेबल प्रिंट कर दो, तो उसके लिए मुझे नेस्टेड लूप का यूज करना ही पड़ेगा। नेस्टेड लूप काम कैसे करता है? लूप के अंदर लूप, जिसे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक लूप क्रिएट करते हैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है भाई। रेंज कहाँ से कहाँ तक चलना है? मैं बोल रहा हूँ मुझे 2 से लेके 5 तक के टेबल प्रिंट करना है, तो 2 से लेके चलो 5 तक, मतलब 2 3 4, ठीक है। मुझे इनके टेबल प्रिंट करना है, ठीक है सर, आपने कर दिया इनका टेबल प्रिंट। और फिर क्या करा दो आप, और फिर मैं चाहता हूँ आप एक और लूप ले लो फॉर जे इन रेंज, मतलब जे इन रेंज, और अंदर वाला लूप चले 1 to 11। देखो बाहर वाला लूप क्या हो रहा है? बाहर वाला लूप पहले 2 के लिए चलेगा, तो एक बार चला ना, 2 के लिए चला, अंदर आया, फिर बाहर वाला लूप एक बार चलेगा और अंदर वाला लूप उसके लिए कितनी बार चलेगा? 10 टाइम। समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा ये लूप है, हमारा ये लूप है, एक ये लूप है पूरा, हाँ एक सेकेंड, ये लूप है। जैसे मैंने बोला फॉर, ये फॉर लूप है, अभी इस लूप को ऐसे ही समझ लो, फॉर 2 to 5, मतलब पहले 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, ठीक है, ये लूप चलने वाला है। और अंदर वाला लूप क्या है? फॉर 1 to 11। तो हमें इतना समझ में आया कि अगर ये लूप एक बार चला, एक बार चल के अंदर गया, 2 के लिए चला, तो अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा?
1 to 10, ठीक है। फिर बाहर आएगा, फिर ये लूप 3 के लिए चला, फिर अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा, 1 to 10, मतलब पहले 10 फिर 10, फिर एक और बार लूप बाहर आया, फिर ये 4 के लिए चला, फिर से अंदर वाला लूप चलेगा 1 to 10। मतलब हमें एक ये समझ में आ रहा है कि बाहर वाला लूप एक बार चल रहा है तो अंदर वाला लूप उसके लिए 10 बार चल रहा है। तो ऑब्वियस है, अगर हमें इतना पता चल गया कि बाहर वाला लूप एक बार चल रहा है और अंदर वाला लूप उसके लिए 10 बार चल रहा है, तो हम 2 to 4 या 2 to 5 के टेबल प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमें 2 to 5 के टेबल प्रिंट कराना है तो क्या दे दो यहाँ पे हम दे देंगे 6, कि 2 से लेके 5 तक के टेबल प्रिंट कर दो, 6 दे देंगे। तो अभी काम कैसे करेगा वो समझते हैं। एक सेकेंड, देखो, ओके, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हर बार प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? प्रिंट करना है एफ स्ट्रिंग के साथ, एक तो आई को प्रिंट कर देना है, आई वेरिएबल को। आप आई को क्यों प्रिंट करवा रहे हो? तो आई पहले जब आई चलेगा फर्स्ट टाइम लूप के लिए, तो आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। तो 2 के लिए जो अंदर आया ये वाला लूप, तो ये 2 के लिए लूप अंदर वाला कितनी बार चलेगा, 10 टाइम। तो ये 2 कितनी बार प्रिंट होने वाला है, 10 टाइम। भाई इतना क्लियर है हमें। उसी के साथ आप प्रिंट कर दो जे। अब जे क्या है, जे अंदर वाला लूप है ना, पहले जे की वैल्यू रहेगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और कुछ मत करो, हर बार आप क्या करो, आई का मल्टीप्लाई कर दो जे से। तो आई क्या है, 2 है ऑलरेडी, मतलब 2 के लिए अंदर वाला लूप 10 टाइम चल रहा है, 3 के लिए 10 टाइम चलेगा, 4 के लिए और 5 के लिए 10 टाइम। तो आप कुछ मत करो, आप आई को क्या करो, मल्टीप्लाई करो जे से। तो मतलब आई है 2, जे है 1 to 11 चलेगा, 2 to 2, और हर बार आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा जे से। सिंपल, ये टेबल प्रिंट हो जाएगा। और जब भी ये टेबल प्रिंट हो, मतलब एक नया लूप चले, तो आप एफ स्ट्रिंग के साथ बोल दो कि बैक स्लैश एन का मतलब होता है वो उसे अगली लाइन में लेके आ जाएगा, और टेबल ऑफ का आई का टेबल, मतलब आई क्या है यहाँ पे, पहले 2 के लिए चलेगा, तो यहाँ पे टेबल ऑफ 2, फिर टेबल ऑफ 3। तो मैं अगर इसे रन करता हूँ तो देखो ये प्रिंट करके आ गया। सबसे पहले आया अपने टेबल ऑफ 2, 2 का टेबल प्रिंट हो गया, टेबल ऑफ 3, 3 का टेबल प्रिंट हो गया, टेबल ऑफ 4, 4 का टेबल प्रिंट हो गया, टेबल ऑफ 5, 5 का टेबल प्रिंट हो गया, और ऐसे ही बाहर गया। फिर 2 to 5 चलने वाला था, चल हो गया। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा नेस्टेड लूप क्लियर होगा, नेस्टेड लूप काम कैसे कर रहा है, कि बाहर वाला लूप कितनी बार चल रहा है, अंदर वाला लूप उसके लिए कितनी बार चलेगा। तो यही होता है आपका नेस्टेड लूप। ठीक है, अब नेस्टेड लूप का एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपको थोड़ा सा और इजी बना देगा नेस्टेड, कि और ऐसे का कैसे काम करता है नेस्टेड। ठीक है, कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एक पैटर्न वाला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, से रफ करो। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम जिसका नाम है स्टार पैटर्न। अब ये लूप करता क्या है स्टार पैटर्न, ये एक ऐसा स्टार पैटर्न प्रिंट करेगा हमें, पहले फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। समझ में आ रहा है? पहले एक स्टार है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप है, दिख रहा है कि पहले एक स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, फिर 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल जैसा, कि पहले एक स्टार, फिर 2, फिर 3। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि हर बार जो स्टार है वो 1 1 से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे नेस्टेड लूप काम करेगा वो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कितने, पहले हम समझते हैं हमें कितने रोज का प्रिंट करना है। तो मैंने क्या बोला, मुझे 5 रोज का बताया ना, ये 5 रोज का प्रिंट करना है। तो मैं रो ले लेता हूँ, ROWS रोज, मतलब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना है, मतलब स्टार प्रिंट करने हैं, 1 2 3 4 5 5 तक स्टार प्रिंट करने हैं। तो मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक चले, 1 से लेके चले, 1 से लेके रो तक, रोज तक चले, 1 से लेके कहाँ तक चले, रोज तक।
तो मतलब 1 से लेकर रोज तक चलेगी, मतलब 1 to 4 चले, पर मैं चाहता हूँ एकदम एग्जैक्ट 5 तक ही रन होना चाहिए, तो 1 से लेके रो प्लस 1 तक, मतलब अब 1 to 5 चलने वाला है, ठीक है। और उसके लिए हर बार क्या हो, 1 to 5, उसके लिए क्या हो, फॉर जे इन रेंज, अंदर वाली जो स्टार है वो कितनी बार प्रिंट होगा। देखो अब ये लूप जो फर्स्ट टाइम चल रहा है तो उसके लिए स्टार कितने टाइम प्रिंट हो रहा है, एक ही बार प्रिंट हो रहा है। आपने देखा कि पहली रो के लिए एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ ये दिख रहा है, देखो ये पहली रो के लिए एक बार स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो के लिए एक बार, दो बार, फिर तीसरी रो के लिए 3 बार, चौथी रो के लिए 4 बार, अगर फिफ्थ रो के लिए 5 बार। तो हमें ये समझ में आ रहा है एक एक से बढ़ रहा है। तो हम जे को कितने बार प्रिंट करवाना चाहेंगे, आई टाइम, मतलब जितनी बार लूप चल रहा है। तो क्या हो रहा है, आई टाइम में फॉर आई इन रेंज, आई पहले 1 के लिए चला और लूप अंदर गया, तो हमें स्टार कितनी बार, एक बार लूप चलेगा तो एक ही बार स्टार प्रिंट करवाना है। तो कुछ मत करो सर, आप स्टार प्रिंट कर दो, ठीक है, स्टार प्रिंट कर दो और यहाँ पे प्रिंट दे दो अगली लाइन में लाने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अगली लाइन में आने के लिए प्रिंट दे दो। अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो भी नहीं बनने वाला है, क्यों नहीं बनेगा, देखो क्या हो रहा है, पहले एक स्टार प्रिंट हुआ, हो गया, चलो ये काम हो गया, फिर 2 स्टार प्रिंट हुए, जैसे लूप दूसरी बार चला, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 बार स्टार प्रिंट कर दो, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अभी क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहे हैं, पर कैसे प्रिंट हो रहे हैं, स्टेट एकदम मैं चाहता हूँ वो अभी जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो या वर्टिकली प्रिंट हो। अभी कैसे प्रिंट हो रहा है, सीधे हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ उन्हें वर्टिकली प्रिंट करना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एंड का। एंड क्या करेगा यहाँ पे, एंड जो है वो स्टार को ये वर्टिकली लेके आ जाएगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो स्टार जो है वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल प्रिंट होंगे। ये देखो पहले ये प्रिंट हो गया, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, ठीक है। तो आई थिंक हमें अब थोड़ा क्लियर है फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर लूप नेस्टेड लूप काम कैसे करता है। थोड़े कुछ बेसिक्स हैं, आप देख सकते हो कि कैसे बाहर वाला लूप एक बार चल रहा है तो अंदर वाला लूप भी उसके लिए एक ही बार आई प्रिंट करके दे रहा है। क्यों, क्योंकि फॉर आई इन रेंज, तो पहला 1 रेंज के लिए चला, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम में क्या होने वाली, 1 होने वाली ना, तो अंदर वाला लूप भी एक बार चलेगा, तो उसने एक बार स्टार प्रिंट कर दिया, फिर 2 बार, फिर 3 बार। ऐसे ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आप और सॉल्व करके देख सकते हो। मैंने कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी मैं एक पीडीएफ और डाल रहा हूँ क्वेश्चनों की, वो पीडीएफ में आप सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे फॉर वाइल, ऐसे कुछ लूप से क्वेश्चंस और को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लेते हैं खुद से। एड डिजिट ऑफ अ नंबर। जैसे मेरे पास एक डिजिट है, ये हमें फॉर लूप में सॉल्व करना है। इन फॉर लूप लिख दो बस, फॉर लूप में सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है कि कैसे सॉल्व होगा, कि जैसे हमारे पास 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर आने वाला है, मतलब 1 2 3 4 5 है, एक डिजिट है, या फिर एक डिजिट है हमारे पास 5 2 1, तो इसका आंसर आने वाला है 5 + 2 7, 7 + 1 8, इसका आंसर आने वाला है 8, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन है हमारा, एड डिजिट ऑफ अ नंबर। हमारे पास एक नंबर की डिजिट है जो हमें फॉर लूप में ऐड करनी है, तो एक नंबर्स करके एक डिजिट ले लो। एक डिजिट है मेरे पास 5 2 1, तो ये 5 2 1 एक डिजिट है। तो अब ये डिजिट क्या होने वाली, ऐड होने वाली है, तो इसका भी टोटल होगा जो कि स्टोर होने वाला है एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। नॉर्मल फॉर लूप में करना है तो फॉर डिजिट इन नंबर, ठीक है। हम नंबर्स पे करते हैं, और फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ प्रिंट करवा देता हूँ नंबर्स, और फिर सिर्फ प्रिंट कर लो आप डिजिट, सॉरी प्रिंट कर लो ऑफ डिजिट,
ठीक है, अब देखो, अब मैं डिजिट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो अब ये एरर देगा। क्यों देगा डिजिट प्रिंट करने में एरर? इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्योंकि मैंने फॉर लूप में आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फॉर लूप हमेशा इटरेबल्स वैल्यू के ऊपर काम करता है, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करता है, और खुद का एक फंक्शन है रेंज फंक्शन के ऊपर काम करता है। बाकी उसके अलावा ये किसी चीज़ पे काम नहीं करता, सीधे नंबर्स पे काम नहीं कर सकता। तो या तो आप इसका टाइप कास्ट कर दो, इसे स्ट्रिंग बना दो, या मैं ऐसे यहीं पे एस टी आर इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। अब नंबर क्या बन चुके हैं, मैंने टाइप कास्टिंग कर दी, नंबर यहाँ पे स्ट्रिंग बन चुके हैं, स्ट्रिंग बन चुके हैं। अब स्ट्रिंग के ऊपर ऑलरेडी, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर तो काम कर ही सकती है ना, तो 5 to 1 प्रिंट करके ये मुझे दे देगा 5 to 1। ठीक है, स्ट्रिंग के ऊपर काम कर लिया। अब हमें करना क्या है इसके अंदर, मुझे सम करना है ना, तो सम करने के लिए मैं क्या बोल दूंगा, आप टोटल के अंदर, टोटल के अंदर टोटल प्लस कर दो क्या, डिजिट, टोटल के अंदर हर बार डिजिट को प्लस कर दो, और अब प्रिंट करवा दो किसको, डिजिट को प्रिंट करवा दो, किसे, डिजिट को। अब देखना यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अब डिजिट क्या बन चुकी है, मतलब डिजिट क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर इटरेबल हो रहा है, डिजिट थोड़ी डिजिट के साथ प्लस हो सकती है, कभी एक न्यूमेरिक वैल्यू प्लस हो सकती है, देखो ऑपरेटर टाइप इंट और स्ट्रिंग कभी प्लस नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका टाइप भी चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे भी टाइप कास्ट करूंगा कि जब भी आप क्या करो, डिजिट जो मेरा वेरिएबल है फॉर लूप का, उसे चलाओ, टोटल के अंदर प्लस करो, तो क्या इंटीजर बना के प्लस करो, तो क्या होगा, पहले 5 + 2 + 1, 1 क्यों आ रहा है, टोटल के अंदर, टोटल ये मेरा 5 to 1, पहले फॉर डिजिट इन नंबर्स, ये मेरे नंबर्स है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस इंट डिजिट, कहीं कुछ है तो नहीं, कोड नहीं है, इसे रन करता हूँ, नहीं आना चाहिए, ठीक है ये आ रहा है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ प्रिंट करवाना था, बाहर ले लिया, अब आ जाएगा, और अब आने वाला है 1, क्योंकि डिजिट नहीं करवाना प्रिंट मुझे, मुझे टोटल प्रिंट करवाना है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे क्या एरर था, थोड़ा दिमाग जो तेज है आपका ज़्यादा। 8, ठीक है, 5 + 2 + 1 8, ठीक है। एड डिजिट ऑफ अ नंबर, ये पहला क्वेश्चन क्लियर है।